आइए, स्वागत है फिर से आपका एक बार पावर प्लांट की क्लास के अंतर्गत। आज हम जो हमारी क्लासेस होगी वो हमारी ऑब्जेक्टिव क्लासेस होगी, ठीक है। तो आपको बताया जाएगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पुट ऑफ हो सकते हैं। तो पावर प्लांट के अंदर क्या है, जनरली आपको थोड़ा सा ही ध्यान देना है बस। तो देखिए, बात करते हैं जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो मैंने लिखा है वो है थर्मल पावर प्लांट की दक्षता बढ़ती है। आपका जो सेकंड यूनिट है थर्मल पावर प्लांट, उसकी दक्षता बढ़ती है। किस बेस पे बढ़ती है? तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है प्लांट पर लोड कम करने पर। प्लांट पर लोड करने या इसका मतलब ये है कि अगर जो प्लांट हमारा है, जो संयंत्र है, अगर उस पर हम लोड कम कर दें तो क्या हमारी दक्षता बढ़ जाएगी? नहीं। जितनी एफिशिएंसी प्लांट देगा वो उतनी ही देगा। जितनी फुल लोड पे देगा उतनी फुल लोड पे देगा, जितनी हाफ लोड पे देगा वो उतनी ही देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। जरा क्या ये कि जल की मात्रा अधिक करने पर, ठीक है, क्या हम किसी संयंत्र में पानी की मात्रा ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो क्या दक्षता बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती। मान लो जैसे कि मैंने आपके लिए 4 रोटी रख दी और आप खाते हो 3 रोटी, क्या आपकी दक्षता बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी, एक्स्ट्रा बेकारी तो जाएगा। तो ये भी हमारा रॉन्ग हुआ। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है? अधिक मात्रा में कोयला दहन करने पर। क्या है? अधिक मात्रा में कोयला दहन करने पर। मान लीजिए कि मैंने आपको ठूस के 4 रोटी खिला दी, तो क्या होगा? 4 रोटी खिलाने पर आपको वोमिट हो जाएगी। इसी प्रकार अधिक मात्रा में कोयला दहन करने पर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अधिक मात्रा में कोयला दहन करेंगे तो हमारी हीट क्या वेस्टेज ही जाएगी। हीट हमारी कैसी जाएगी? वेस्टेज जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत है, इससे हमारी दक्षता नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हम फोर्थ ऑप्शन है आपका भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करके, अगर हम उसकी जैसे कि स्टीम की जो प्रेशर है उसको हम बढ़ा दें तो हमारी एफिशिएंसी कैसी हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। जैसे कि मान लो रनिंग करने वाला बंदा कोई विटामिन की गोली खा लेता है तो उसकी जो पावर है इंस्टेंट बढ़ जाती है। इसी प्रकार हमारी क्या है, स्टीम को अगर हाई प्रेशर से दिएंगे तो हमारे क्या है, थर्मल पावर की दक्षता बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन फोर्थ भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर। इसी प्रकार बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 की। तो थर्मल पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल की दक्षता सुधारने के लिए आवश्यक है। देखिए, क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पुट ऑफ और होता है कि थर्मल पावर प्लांट किस साइकिल पर वर्क करता है, तो आप टिक कर सकते हो रैंकाइन साइकिल पर। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आपसे कि थर्मल पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल की दक्षता सुधारने के लिए आप आवश्यक है, मतलब अगर रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका उच्च दाब प्रयुक्त करना। बिल्कुल सत्य बात है। अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारी रैंकाइन साइकिल अच्छी हो जाएगी। बॉयलर के फीड वाटर को स्टीम द्वारा जनरेट से गर्म करना, ये भी सत्य बात है कि जो बॉयलर का फीड वाटर है वो स्टीम द्वारा जनरेट से गर्म करना, तो हमारे क्या है, लॉसेस कम होंगे, जिससे हमारी रैंकाइन साइकिल अच्छी हो जाएगी। भार को इंटरमीडिएट स्टेज में पुनः गर्म करना, ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है कि इंटरमीडिएट में अगर हम उसको रीहीट कर देंगे तो रीहीट करने पर हमारा रैंकाइन साइकिल इंप्रूव होता है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। तो भारत के थर्मल पावर प्लांट में सामान्य रूप से प्रयुक्त भाप का दाब, जो भारत के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें सामान्य रूप से जो भाप यूज की जाती है उनका प्रेशर कितना होता है, ठीक है। तो उनका प्रेशर होता है 110 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 170 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं हम। निम्न में से सामान्य रूप से प्रयुक्त विद्युत शक्ति उत्पादन की विधि क्या है? मतलब ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से सामान्य रूप से अगर बात की जाए, जो जैसे कि बात कर लो कि आपके कॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा अहम भूमिका कौन निभाता है, तो यहाँ बात की गई है सामान्य रूप से का मतलब अहम भूमिका। अहम भूमिका का मतलब क्या है बेटा, कि सबसे ज़्यादा हम किस प्लांट से विद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो सोलर एनर्जी हमारी क्या है, तुम भी जानते हो कि रात सूरज अगर चला जाए
तो इतनी हमें नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हुआ। विंड पावर से भी आप जानते हो अगर हवा बंद हो जाए तो हमारा क्या है, विद्युत शक्ति उत्पादन बिल्कुल ठप्प पड़ जाएगा, या स्लो हो जाए तो फिर भी ठप्प पड़ जाएगा। बायोमास एनर्जी, ये आप भी जानते हो कि जब गोबर को गलाया जाता है, सड़ाया जाता है, देन उसके 2-3 महीने बाद ही आपको बायोमास एनर्जी प्राप्त होती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है थर्मल एनर्जी। एक थर्मल पावर प्लांट ही एक ऐसा है जो कंटिन्यूसली चल सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा सामान्य रूप से भारत के अंदर विद्युत शक्ति उत्पादन की जो मेथड है वो हमारा थर्मल पावर प्लांट एनर्जी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पल्वराइट कोयला। तो पल्वराइट कोयला क्या है, क्या गुण रखता है अपने अंदर, ठीक है। तो इसको क्या है बेटा, बहुत देर तक जलता है, बिल्कुल नहीं जलता है पल्वराइट कोयला। भाई पाउडर फॉर्म है, पल्वराइट क्या है, एक पाउडर फॉर्म है, पाउडर फॉर्म तो इंस्टेंट जलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग ऑप्शन हुआ। धूम रहित होता है, बिल्कुल नहीं होता। अगर किसी चीज को हम पाउडर फॉर्म में जाएगा, जलेगा, निकलेगा, बहुत ही कम फ्लू गैसेस निकलेगा, तो धूम रहित नहीं होता है। छोटे छोटे कणों में टूटा हुआ होता है, बिल्कुल। पाउडर फॉर्म क्या है, छोटे छोटे बारीक करी तो है। तो ये हमारा राइट आंसर है। कोयला है जिसमें राख नहीं होती, हर कोयला है जिसमें राख होगी, ऐस निकलेगी। भाई कोई भी चीज जलाओगे तो उसमें ज्यादा नहीं तो कम ऐस निकलेगी ही ना। तो इस प्रकार हमारा पल्वराइट कोयला क्या गुण रखता है, छोटे छोटे कणों में टूटा हुआ कोयला है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा, पावर प्लांट में यूज किए जाने वाला कोयला। तो जो पावर प्लांटेड होते हैं, हमारे थर्मल पावर प्लांटेड होते हैं, उसके अंदर जो यूज किए जाने वाला कोयला कौन सा होता है, ठीक है। वो स्टीम कोयला होता है, सॉफ्ट कोयला होता है, या चारकोल होता है, या कोक होता है। तो सिंपल सी बात है, वो हमारा स्टीम कोयला होगा, ठीक है। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से हाई क्वालिटी का कोल कौन सा है, ठीक है। हाई क्वालिटी का मतलब बेटा उच्च श्रेणी का। तो मैंने आपको क्लास के अंदर बताया गया था कि जो कोयला के प्रकार बताए हुए थे, उनकी कार्बन की मात्रा बताई थी आपको, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर आपको डिस्क्राइब किया गया था कि किस टाइप के कोयले होते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू उनकी कितनी होती है, कार्बन की मात्रा कितनी होती है, वो हमें कितनी इफिशियंसी देती है। ये सारी चीज़ें मैं क्लास के अंदर आपको डिस्क्राइब करा चुका हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो बिटुमेंस कोल होता है वो हमारा उच्च श्रेणी का कोयला होता है, क्योंकि उसकी हमारी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होती है, हाई होती है, और कार्बन की मात्रा डाउन होती है बेटा, ठीक है। भारतीय कोयले में राख की मात्रा लगभग कौन सी होती है, जो भारत में यूज किया जाता है, भारत के अंदर जो उत्पन्न होता है कोयला, उसके अंदर राख की मात्रा कितनी होती है, तो वो 20% होती है बेटा। तो हमारा राइट आंसर कितना है, 20%, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की, बॉल मिल द्वारा कोयला। मतलब बॉल मिल जो होती है आपकी, बिल 3 टाइप की बताई थी मैंने आपको। तो बॉल मिल जो होती है उसके द्वारा कोयला क्या होता है, ठीक है। बॉल मिल के द्वारा कोयले का क्या किया जाता है, आप भी जानते हो कि मिल के द्वारा कोयला का क्या है, अपन कोयले को पीसेंगे, पाउडर फॉर्म में ही लेते के आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, पल्वराइड किया जाता है, ठीक है। बॉल मिल के द्वारा कोयला को पल्वराइड किया जाता है। अब देखो वेरीफाई करते हैं, फ्री वाटर किया जाता है। भाई मिल के द्वारा कोई बिना पानी के थोड़ी ना किया जाएगा, कोयले को नमी थोड़ी ना दूर की जाएगी, ठीक है। उसका दहन किया जाता है, दहन तो भैया किस में होता है, बॉयलर के अंदर होता है, ठीक है। ऐश फ्री किया जाता है, ऐसा कोई कोयला नहीं है भाई, दहन होने के बाद ही तो ऐश निकलेगी, ये तो बॉल मिल है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आपका हुआ पल्वराइड किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पावर प्लांट में जो कोल फर्नेस एंड पावर जनरेशन किस साइकिल के आधार पर किया जाता है। मतलब कोयले का दहन व विद्युत उत्पादन किस चक्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो पावर प्लांट के अंदर ठीक, तो ओटो चक्र बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, ये डीजल के लिए होता है। बाइनरी वाष्प चक्र ये भी नहीं होता, डीजल चक्र ये भी नहीं होता। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, रैंकाइन साइकिल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सुपर हीटर में, तो सुपर हीटर में क्या होता है भाई, नम वाष्प की नमी दूर की जाती है, बिल्कुल गलत चीज़ है।
सुपर हीटर में क्या किया जाता है, जैसे ही बॉयलर से हमारी स्टीम निकलती है तो बॉयलर से स्टीम निकलने के बाद कहाँ जाती है, सुपर हीटर में जाती है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सुपर हीटर में जो स्टीम है वो क्यों जाती है, सुपर हीटेड होने के लिए जाती है। ठीक है, तो उष्ण जल का ताप ये भी रॉन्ग है, शीतल जल द्वारा उबाला जाता है ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, स्टीम को शुष्क किया जाता है, ड्राई किया जाता है। ठीक है, सुपर हीटेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है, बॉयलर को सप्लाई किए जाने वाले जल का पीएच मान कितना होता है। बॉयलर के लिए जो पानी दिया जाता है, वाल स्टीम बनाने के लिए जो पानी भेजा जाता है, वो उस पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, क्यों होता है, ये 7 से थोड़ा बहुत ही अधिक होता है पॉइंट में, ये नहीं है कि ये 9-10 के समथिंग होगा। ठीक है, हमें बॉयलर की भी सेफ्टी रखनी है अम्लीय और क्षारीय के कारण। ठीक है, जिससे यह है कि हमारा बॉयलर क्षतिग्रस्त ना हो सके, तो 7 से थोड़ा सा अधिक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात करते हैं कि भारत में जो स्थापित टरबाइन है, ठीक है, कि अधिकतम क्षमता कितनी होती है, तो उसकी 500 मेगावाट होती है। भारत के अंदर जो टरबाइन जो इंस्टॉल की गई है, जो टरबाइन यूज में ली जा रही है, उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 500 मेगावाट कैपेसिटी है। ठीक है बेटा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सामान्य रूप से थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन की स्पीड कितनी होती है। तो इसकी जो एक रेटेड स्पीड रखी गई है वो आपकी 3000 आरपीएम रेटेड स्पीड रखी गई है, लेकिन ये डिपेंड करता है उसके फ्रीक्वेंसी और ठीक है चक्र के ऊपर। तो ये आरपीएम क्या है यार, रेटेड पर मिनट। ठीक है बेटा, 3000 आरपीएम। अब ये टरबाइन की स्पीड पर डिपेंड करती है, जो तुम्हारी क्या है, ये जो प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर कितना हाई है उसी अकॉर्डिंग ये हमारा इंक्रीज होता है। 3000 आरपीएम पे हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो जाती है। भारत में विद्युत शक्ति उत्पादन सामान्यतः किस आवृत्ति पर किया जाता है, नॉर्मल सी बात है 50 हर्ट्ज पर। ठीक है, अमेरिका के अंदर 60 हर्ट्ज पर किया जाता है, तो भारत के अंदर किस पे किया जाता है, 50 हर्ट्ज पे किया जाता है। किस प्रकार के कोयले में राख का प्रोसेस सबसे अधिक किया जाता है, तो जैसे कि अभी उच्च श्रेणी का जो बताया गया था वो कौन सा था, बिटुमेन्स कोयल था। लेकिन बात यहाँ पे किसकी हो रही है, राख की बात हो रही है कि राख का प्रोसेस सबसे अधिक हो, मतलब सबसे बेकार वाला कोयला कौन सा है, तो वो हमारा है लिग्नाइट। ठीक है, कौन सा कोयला है, लिग्नाइट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा कि निम्न पावर प्लांटों में किसका प्रचालन सबसे कम होता है। तो देखो थर्मल पावर प्लांट तो कंटिन्यूस 365 डे चलने वाला है प्लांट है। ठीक है, तो गैस टरबाइन प्लांट, ठीक, ये कंटिन्यूस चलने वाला प्लांट है, क्या है, गैस टरबाइन कंटिन्यूस प्लांट चलने वाला है। हाइड्रोलिक प्लांट ये पानी के मौसम में ही चला सकते हैं या जहाँ पे पानी अधिक हो, तो इसका यूज बहुत ही कम लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, हाइड्रोलिक प्लांट। ठीक है, तो इस प्रकार ये तुम्हारे क्या है यूनिट सेकंड थर्मल पावर प्लांट के क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं 2-4 क्वेश्चन और कराता हूँ इसके। तो आइए बात करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ है। ठीक, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ है, तो आपको ये बताना है कि ये ग्राफ किसका है। ठीक है, ये साइकिल किसका है। तो देखिए, क्या ये डीजल चक्र है, क्या ये स्थिर दाब चक्र है, या ओटो चक्र है, या रैंकाइन चक्र है। रैंकाइन चक्र तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पूरा जहाँ से शुरू होता है वापस वहीं आके खत्म होता है। ठीक, ओटो चक्र है नहीं, स्थिर दाब चक्र है नहीं, ये हमारा क्या है, डीजल चक्र है। क्या है, ये हमारा डीजल चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक स्पार्क प्लग युक्त इंजन है, एक जो इंजन है वो क्या है, एक स्पार्क प्लग सहित है। इंजन के अंदर क्या है, एक स्पार्क प्लग है, तो वो क्या है, डीजल इंजन नहीं हो सकता। क्या एक स्पार्क प्लग युक्त इंजन डीजल इंजन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, तो ये हमारा क्या है, 1 मिनट, एक स्पार्क प्लग युक्त इंजन डीजल इंजन नहीं हो सकता, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, एक वायु शीतलित पेट्रोल इंजन हो सकता है, बिल्कुल ये इंजन हो सकता है। ठीक है, तो आपका ये है, ये बाकी के जो 3 ऑप्शन है
वो स्पार्क प्लग के अंदर आते हैं, लेकिन एक डीजल इंजन जो है वो एक स्पार्क प्लग के अंदर नहीं आता। जो इंजन डीजल इंजन हो उसमें स्पार्क प्लग नहीं होता। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुपर हीटर में क्या होता है। ठीक है, तो सुपर हीटर के अंदर आपका ताप एवं दाब स्थिर रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते। तापक्रम स्थिर रहता है, दाब बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्रेशर इंक्रीज होता है, नहीं होता, ये रॉन्ग है, ये भी हमारा रॉन्ग है। टेम्परेचर इसके अंदर क्या है, इंक्रीज होता है, और दाब हमारा जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज थर्ड। हमारा सुपर हीटर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज रहता है तथा प्रेशर फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रकार हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर का क्या कार्य है। कूलिंग टावर हमारा थर्मल पावर प्लांट में क्या भूमिका निभाता है। ठीक है, तो टरबाइन से प्राप्त स्टीम को शीतल करता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कंडेंसर से प्राप्त जल को शीतल करता है, बिल्कुल करता है। आप लोगों को पढ़ाया है ब्लॉक डायग्राम के अंदर के, जो टरबाइन के अंदर से जो वेस्टेज स्टीम निकलती है वो कहाँ जाती थी, कंडेंसर में जाती थी। कंडेंसर से प्राप्त जल को, तो जैसे ही मैंने आपको ये डायग्राम बनाया था तो ये कंडेंसर बनाया था, देन ये यहाँ पे कूलिंग टावर बनाया था। ठीक है, इस टाइप से मैंने आपको बताया था। तो कंडेंसर से प्राप्त जल को शीतल करता है, राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सोलर एनर्जी उत्पादन में सोलर सेल निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो जो सोलर सेल होता है, जो सौर सेल होता है वो सिलिकॉन होता है उसके अंदर। ठीक है बेटा, जो क्या करता है, सूर्य की रेज को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, रेडिएशन को। एक सोलर सेल की वोल्टेज होती है, क्या होती है, 0.5 वोल्ट। क्या सोलर सेल की वोल्टेज 0.5 वोल्ट होती है। बात करते हैं समुद्री ज्वार, ये आपका टेडल यूनिट से है। समुद्री ज्वार से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो प्राप्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, जल की गतिज या स्थित ऊर्जा, मतलब जो हमारा पानी है समुद्र के अंदर वो गति कर रहा हो और स्थित एक जगह स्थित हो। क्या ये ऑप्शन सही है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, जब पानी हमारा स्थितिज ऊर्जा में हो, ठीक है, तब वो हमारा क्या होगा, एक प्राप्त ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में ज्वार से ऊर्जा कहाँ उत्पादित होती है। गुजरात के अंदर होती है बेटा। ठीक है, लिग्नाइट कठोर कोयला है, नहीं है। ठीक, अच्छे कोयले का औसत ऊष्मीय मान कितना होता है, 6400 से 7000 किलो कैलोरी पर केजी। ये मैंने आपको बताया था क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये मिक्स यूनिट चल रही है। तो ऑब्जेक्टिव एक ही क्लास में आपका सारी यूनिट का सार होगा।